कि नहीं है। वो महान ज्योतिषाचार्य भी हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक सही है कि नहीं है, सेना पर सवाल उठाने का, आतंकवादी बटाला वो कौन सा हाउस था उस पर सवाल उठाने का। तो महान वैज्ञानिक, महान वेदाचार्य, महान वेदांताचार्य यति आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं। सर, विवेक तंखा की बात कही, वो कह रहे हैं घोषणा पर गंभीर अध्यादेश लेकर आए, पत्र लिख रहे हैं इस तरीके से। उन्होंने कभी तो कुछ किया नहीं, जब उनकी सरकार थी तब सलाह दी नहीं, अब हमें सलाहकार दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कब लाना है, क्या लाना है। थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है माननीय, करने दो हमको, आप प्रतीक्षा करो। अभी आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस, भारी बहस भी आज श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी उनको नमन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनके विचारों का सम्मान किया है और उनका अनुकरण किया है। पंचतीर्थ जो बने वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लोगों के द्वारा ही बनाए गए। महू में जो हमारे मध्य प्रदेश में जहां जन्मभूमि, उसको तीर्थ का स्थान देने का काम हमारी सरकार ने किया। नागपुर में तीर्थ का स्थान, दिल्ली में तीर्थ का स्थान, जहां विदेश में वो पड़े थे, पंच तीर्थ जो कहलाते हैं, उन सभी को हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने पूरी श्रद्धा के साथ बाबा साहब को नमन किया है और आज भी कर रहे हैं। सर, कमलनाथ जी खत लिख रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी ठेके पे लिए गए थे उनको नियमित कर देना। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। कृपा करो मध्य प्रदेश तो आओ। कहां चले गए हो आप? कभी संवाद सीधा भी करो, ट्वीट करते हो और सो जाते हो। रोज यही कर रहे हो आप, रोज खत लिख रहे हो। ऐसा खत भी लिखो जो काम आपने कर दिया हो। एक पत्र ऐसा जारी करो माननीय, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जिस कार्य को आपने पूर्ण किया हो उस कार्य का भी एक ट्वीट करो या पत्र लिखो। सर, 10वीं से 12वीं तक की क्लासेस जो अगले सप्ताह शुरू हो रही है, गाइडलाइन एक सीमा है ना, बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखना है, तो उस विषय पर विचार चल रहा है। सीएम साहब ने कलेक्टर इंदौर और कलेक्टर भोपाल को सलाह दी है कि अगर चाहे तो क्राइसिस मैनेजमेंट करें और मतलब 10 बजे रात 10 बजे से दुकानें बंद करने का, 8 बजे। स्वाभाविक रूप से जो हमारी लोकल की टीम है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वो तात्कालिक स्थिति पर और स्थानीय स्थिति पर गंभीरता से चिंतन कर सकती है और गंभीरता का ज्ञान भी है उन्हें उसका। इसलिए क्राइसिस कमेटी के साथ ही निर्णय होना चाहिए। मैं सहमत हूं माननीय सीएम साहब की बात। देखिए तो हॉटस्पॉट ये दोनों शहर बने हुए हैं, भोपाल और इंदौर की बात करें तो रिपीट हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है, ये देश के अंदर और विश्व के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति रही, वो फैला नहीं, जहां था वहां रिपीट हुआ, इसलिए ये दोनों है। चुनाव जिहाद को लेकर कल सीएम ने जो है अंतिम रूप दे दिया है। बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है, उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं अभी के जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है, तो वैसा गुजारा भत्ता इस परित्यक्ता को मिल सकता है क्या। इस तरह के नए विचार भी इसमें हम स्वीकार और अंगीकार करने के बारे में अभी विचार कर रहे हैं। कई विषय अभी विचाराधीन हैं। वो संस्थाएं जो इनको शादी कराती हैं, वो संस्थाएं जो दान देती हैं, जो दान लेती हैं, उन सबका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव इसमें विचाराधीन है। वो पादरी, वो गुरु, वो मौलवी जो ये शादी निकाह कराते हैं,
उनको भी सजा के प्रावधान के बारे में विचार करें। सर जो कोरोना वैक्सीन है उसकी प्लानिंग की जा रही है, मध्य प्रदेश में भी प्लानिंग हो गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उनको दिया जाएगा, फिर उसके बाद अभी आपने जैसा बताया कि अभी तो प्लानिंग की जा रही है, विचार किया जा रहा है, तो अंतिम बात मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या प्रिपरेशन है, कैसा होगा लोगों को? अभी उसका अंतिम रूप दिया नहीं गया है, जैसे ही अंतिम रूप दिया जाएगा आपके सामने पहले आएगा। सर एक सवाल ये लव जिहाद कानून से जुड़ा हुआ है कि लखनऊ में एक शादी हो रही थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो पुलिस ने एंड शादी के रिचुअल्स के पहले शादी रुकवा दी। लोगों को डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि शादी हिंदू मुस्लिम में हो रही है? अगर परिवार के लोग शिकायत करेंगे, स्वजन उसके शिकायत करते हैं, तो ये घटना क्यों नहीं होगी? जब कोई भ्रम पैदा होगा या भय पैदा होगा, दबाव में, लालच में, प्रलोभन में अगर कोई चीज की शिकायत आएगी तो स्वाभाविक रूप से पहले जांच की जाएगी। बाबरी पे ध्वंस भी आ गया, राम मंदिर का निर्माण आज बहुसंख्यक हिंदू समाज के धैर्य, शौर्य और सहिष्णुता का ये दिन है। आज उनके धैर्य, संयम और सहिष्णुता के कारण ही राम मंदिर का निर्माण न्यायालय का सम्मान करते हुए प्रारंभ हो पाया है। उन सबके उस धैर्य, संयम, सहिष्णुता को नमन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास को नमन है।